स्वर जो हमारे होठों पे है, इसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों तरफ स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। जुग जुग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। माता मरियम के जन्मोत्सव के पर्व के उपलक्ष्य पर आज हम माता मरियम की मध्यस्थता करते हुए यह मिस्सा बलिदान आप सबके लिए अर्पित करते हैं। विशेष रूप से तेज कुमार लकड़ा, पैट्रिक लकड़ा को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, राजन लकड़ा को सरकारी नौकरी की आशीष मिले। अंजला लॉरेंस की ओर से मेरलिन कुसुम की पढ़ाई के लिए निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित किया जाता है। रजीना अपना जन्म दिवस मनाती हैं, प्रभु ने आशीष प्रदान करे। राहुल जॉन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में, प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दे। संजीव रॉबर्ट क्रिकेटा को नशे के बंधन से छुटकारा मिले। विंसेंसिया और उनका पूरा परिवार धन्यवाद का ये बलिदान अर्पित करते हैं। संगीता सुलाखे की आत्मा को शांति मिले। रमा और रामेश अपनी 42वीं सालगिरह मना रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सिसिलिया की आत्मा को शांति मिले। ग्रेस मसीह को अच्छा स्वास्थ्य मिले। राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए एवं वेलंकनी माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्राप्त सभी वरदानों के लिए सुशीला जोजो एवं परिवार की ओर से
धन्यवाद का बलिदान अर्पित किया जाता है। मिस्टर बी जोजो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निवेदनार्थ यह मिस्सा अर्पित किया जाता है। सावियो एवं सोफिया के अच्छे स्वास्थ्य एवं पढ़ाई में सफलता के लिए निवेदनार्थ मिस्सा अर्पित करते हैं। निशांत मेलविन जोजो की आत्मा की शांति के लिए, जोजो परिवार से गुजरे सभी मृत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए, मिस्टर नीलेश संदीप को प्रभु विशेष चंगाई प्रदान करे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, विशेष रूप से आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर हेरल्ड डिकुना, जो हम सभी के लिए धन्यवाद और प्रायश्चित का ये बलिदान अर्पित करते हुए माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करेंगे। आज के इस पावन मिस्सा बलिदान में आप सभी को जय मसीह की व हमारे सेंट एड्रियन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संत एड्रियन 4वीं शताब्दी की शुरुआत में निकोमेदिया नामक स्थान में रहते थे और उन्होंने ईश्वरीय बुलाहट को पहचानकर अपना सेवा कार्य पूर्ण किया। उनकी 4 मार्च 306 में मृत्यु हो गई। आज हम फादर एड्रियन जी को विशेष रूप से याद करते हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम द्वारा धमोलापल्ली की स्थापना की। उन्होंने धमोलापल्ली के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। फादर एड्रियन जी के कठिन प्रयासों द्वारा धमोलापल्ली वासियों को ईश्वरीय मार्गदर्शन तथा दैनिक जीवन व्यतीत करने में अधिक सहायता प्राप्त हुई। आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम माता मरियम का भी जन्म दिवस मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर हम सभी संत एड्रियन तथा माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे, ताकि हम उनकी तरह साधारण जीवन, कोमल व प्रेम से अपना दैनिक जीवन जी सकें। हम भी अपना दैनिक जीवन ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। आज के पवित्र वचनों में प्रभु यीशु के सामर्थ, प्रताप व शांति के विषय में शिक्षा देते हैं और हमें ईश्वर को पूर्ण हृदय से प्रेम करने के लिए संबोधित करते हैं। जो ईश्वर के विधान के अनुसार चलते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है। पावन सुसमाचार में प्रभु यीशु के जन्म के विषय में तथा माँ मरियम के पवित्र जीवन को दर्शाया गया है। यीशु ही हमारे मुक्तिदाता हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको यीशु की। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन एक विशिष्ट और महान दिन है। संपूर्ण विश्व में माता मरियम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और विशेषकर आज का दिन इस पल्ली के लिए अधिक महत्व रखता है। पल्ली का पर्व दिवस भी मनाया जा रहा है। यह गिरजाघर सेंट एड्रियन चर्च के नाम से जाना जाता है। संत एड्रियन भी इस पल्ली के संरक्षक हैं, लेकिन सालों से 8 सितंबर को जब माता मरियम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इस गिरजाघर की ईद भी मनाई जाती है। आज के दिन हम लोग एकत्रित हुए हैं परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। इस शुभ दिन जब सारा विश्व माता मरियम का सम्मान कर रही है उनके जन्मोत्सव पर, माता मरियम की मध्यस्थता से जो भी कृपादान, आशीष
इस पल्लीवासियों ने प्राप्त किए हैं, उनके लिए आज के दिन हम परमपिता ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं इस शुभ अवसर पर पल्ली पुरोहित फादर अशोक, सह पल्ली पुरोहित फादर शेखर, सभी धर्म बहनों को, आप लोगों को मेरे प्रिय भाई और बहनों, पर्व दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में भी माता मरियम की मध्यस्थता से इस पल्ली पर आशीष बरसती रहे। मैं देख रहा हूँ पल्ली का काफ़ी विकास हुआ है पिछले कई सालों में, विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। नियमित रूप से प्रार्थना यहाँ की जाती है और बहुत सारे संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेते हुए वे अपने जीवन में प्रभु का अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छी और खुशी की बात है, धन्यवाद दी। ये सब माता मरियम की कृपा है, उन्होंने कृपा दृष्टि डाली है आप सबों के ऊपर, हम सबों पर, सारे दुनिया पर। धन्यवाद दें माता मरियम को कि ईश्वर ने हमारे लिए ऐसी माता दी है जो एक सच्ची माँ के रूप में हमारी देखभाल करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें संभालती है। आइए इस समारोही मिस्सा बलिदान की तैयारी में, इसमें योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने कमज़ोरियों को याद करें, उनको कबूलें और उनके लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब दया याचना का गीत गाकर परमपिता ईश्वर से किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगें। दूर करो प्रभु पाप हमारे, दूर करो प्रभु पाप हमारे, दे दो अपना प्यार में, दे दो अपना प्यार में। याद करो प्रभु दुख संकट में, याद करो प्रभु दुख संकट में, दे दो अपना प्यार में, दे दो अपना प्यार में। बरसाओ प्रभु आशीष हम पर, बरसाओ प्रभु आशीष हम पर, दे दो अपना प्यार में, दे दो अपना प्यार में। दूर करो प्रभु पाप हमारे, दूर करो प्रभु पाप हमारे, दूर करो प्रभु पाप हमारे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की, महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की।
स्वर्ग का स्वामी तू बलशाली, सब मिल गाए महिमा गान। जगत पिता हम पुत्र तुम्हारे, पवित्र आत्मा दे दो दान। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। इकलौते सुत स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुई तू। ईश में बना दया के सागर, विनय हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। दाएं विराजे पुत्र पिता के, शोभित पावन तू प्रियवर। पवित्र आत्मा के संग नभ पर, चारों दिशाओं में आठों पहर। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गिक वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम उफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चढ़ाएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज
आंचल तुम्हारा माँ, आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा माँ, आंचल तुम्हारा माँ, आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारी, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारी, सबको तो देती है साया, सबको तो देती है छाया, सबको तो देती है साया, सबको तो देती है छाया, आंचल तुम्हारा माँ, आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाती, जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाती, तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता, तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 28 से 30। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया
उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। तेरे वचन में है जिंदगी, तेरे वचन में है बंदगी, तेरे वचन में है जिंदगी, तेरे वचन में है बंदगी। तेरे वचन से बना आसमां, तेरे वचन से बनी है ज़मीं, तेरे वचन से बना आसमां, तेरे वचन से बनी है ज़मीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं एवं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं माता मरियम को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो बर्थडे को मनाते हैं? क्या आप लोगों का बर्थडे मनाया जाता है? हाथ उठाइए। हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका बर्थडे मनाया जाता है। बर्थडे मनाया जाना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। साल में एक बार हम लोग बर्थडे मनाते हैं हमारे प्रियजनों का, हमारे परिवार में बच्चों का या माता पिता का बर्थडे मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन उस व्यक्ति के लिए एक विशेष दिन है जिस दिन वो व्यक्ति इस दुनिया में प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने ईश्वर से जीवन प्राप्त किया। जीवन से बढ़कर क्या है? सबसे बड़ा, सबसे अनमोल तोहफा ईश्वर ने इंसान को दिया है, वो जीवन। तो उस दिन को मनाना और ईश्वर को धन्यवाद देना जीवन के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को बर्थडे मनाना चाहिए बड़ी धूमधाम से। और आजकल ये अच्छी प्रथा चल रही है। कुछ लोग तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बड़ी पार्टियां देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी धूमधाम से मनाना है, लेकिन ज़रूर मनाना चाहिए और प्रार्थना के द्वारा, कृतज्ञता के द्वारा ईश्वर को याद करना है और उनको कृतज्ञता प्रकट करना है। बर्थडे के दिन केक तो काटते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि खुशी का दिन है। एक दूसरे का मुंह मीठा करना ज़रूरी है। गिफ्ट भी दिया जाता है, आस पड़ोस के कुछ मेहमानों को भी बुलाया जाता है, अच्छी बात है, क्योंकि खुशी का दिन है। ज़्यादातर हम लोग बर्थडे जो व्यक्ति जीवित हैं उनका मनाते हैं। मरने के बाद हम लोग बर्थडे नहीं मनाते हैं। ज़रूर हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, उनके अच्छे गुणों को याद करते हैं, लेकिन बर्थडे मनाया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, कुछ विशेष लोगों का जन्मदिन मृत्यु के बाद भी मनाया जाता है। जैसे अगले महीने अक्टूबर 2 तारीख को हम लोग महात्मा गांधी जी का बर्थडे मनाएंगे। प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता रहे, एक विशेष व्यक्ति रहे, महान व्यक्ति रहे। भारत देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए देश उन्हें उनके जन्मदिन पर याद करती है और संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उनके महानता, उनके अंदर थे जो अच्छे गुण, उनको भी याद किया जाता है। ऐसे ही हम लोग ये जो हमारे संविधान जिन्होंने बनाया था, भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल को उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। और 14 नवंबर को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्म मनाया जाता है, जिसे बाल दिवस कहते हैं। ऐसे कुछ विशेष लोगों का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कलीसिया के इतिहास में, 2000 वर्षों के इतिहास में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, कलीसिया को बड़े बड़े योगदान दिए हैं, बहुत महापुरुष रहे, लेकिन उनका बर्थडे नहीं मनाया जाता है, उनका पर्व दिवस मनाया जाता है। और पर्व दिवस कब मनाते हैं? जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि कलीसिया मानती है, विश्वास करती है
एक धार्मिक व्यक्ति जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उसी दिन उसमें उसका स्वर्ग में प्रवेश होता है, और इसलिए वो उसका स्वर्ग में जन्मदिन है, स्वर्गिक जन्मदिन को मनाते हैं। यानी कि पृथ्वी पर भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन स्वर्ग में उसका वो जन्म हुआ, प्रवेश किया। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने मदर तेरेसा का पर्व दिवस मनाया। वो उनका जन्मदिन नहीं था, 5 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, और उस दिन को आज हम लोग पर्व दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो एक संत है, एक महान व्यक्ति रही, और जब वो जीवित थी तब भी उन्हें संत कहा जाता था, लिविंग सेंट। मदर तेरेसा वॉज ए लिविंग सेंट, जीवित संत रही। लेकिन कलीसिया में जन्मदिन भी मनाया जाता है। प्रभु यीशु का हम जन्मदिन मनाते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस। प्रभु यीशु के अलावा, प्रभु यीशु तो ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र हैं, इसके अलावा हम 2 लोगों का, जो संत हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, सिर्फ 2 व्यक्तियों का। कौन है वो? माता मरियम, सही एक, और दूसरा कौन है? सिर्फ 2 लोगों का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, एक माता मरियम, एक संत योहन बपतिस्ता। 2 ही लोगों का हम जन्मदिन मनाते हैं। योहन बपतिस्ता का जन्मदिन 24 जून को मनाया जाता है, और माता मरियम का जन्मदिन 8 सितंबर यानी कि आज के दिन हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इनका एक विशेष स्थान है। संतों के अलावा इनके अंदर कुछ और विशेषता थी। योहन बपतिस्ता एलिजाबेथ और ज़ाकरियस के लिए एक वरदान रूप में साबित हुए, और इस दुनिया में वो प्रकट हुए। बुढ़ापे में एलिजाबेथ और ज़ाकरियस बुढ़ापे में बूढ़े थे, एक बांझ थी, और योहन बपतिस्ता को जन्म देते हैं ईश्वर की कृपा से। और वो सर्वश्रेष्ठ नबी, प्रभु यीशु ने कबूल किया कि योहन बपतिस्ता एक सर्वश्रेष्ठ नबी रहे। और ये भी कहा गया है कि योहन बपतिस्ता के अंदर कोई आदि पाप का धब्बा नहीं था, बिना आदि पाप के धब्बे के उनका जन्म हुआ। और उसी प्रकार माता मरियम का भी एक विशेष स्थान है, क्योंकि वो प्रभु की मां है। ईश्वर ने उन्हें चुना, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मां बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, इसलिए उनको ये महानता दी गई है, और इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और उनके अंदर भी आदि पाप का कलंक नहीं है, निष्कलंक हैं। हम सब इंसान जब हम जन्म लिए, आदि पाप के कलंक से ही हम पैदा हुए, लेकिन योहन बपतिस्ता, माता मरियम के अंदर कोई आदि पाप का कलंक नहीं रहा, निष्कलंक हैं। बाइबल में सुसमाचार के पाठ में माता मरियम के बारे में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनके जन्म के बारे में, उनके बचपन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं। क्योंकि सुसमाचार लेखकों को प्रभु यीशु के मुक्ति के कार्य के बारे में लिखना था, इसलिए उन्होंने अधिक महत्व प्रभु यीशु के मुक्ति को कार्य को दिया है, उसका वर्णन किया है। थोड़ा बहुत माता मरियम के बारे में लिखा है, लेकिन उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, बचपन कैसा रहा, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन परंपराएं हैं, प्राथमिक कलीसिया की कुछ मौखिक परंपराएं हैं, कुछ लेख भी हैं, संत याकूब ने लिखे हुए लेख हैं जो बाइबल में शामिल नहीं है, लेकिन उसमें उल्लेख किया गया है कि माता मरियम का जन्म जोकिम और अन्ना के द्वारा हुई। जोकिम और अन्ना उनके माता पिता थे, और उनकी भी कोई संतान नहीं थी।
बहुत दुख था उनके अंदर, बहुत प्रार्थना की, और वो भी बूढ़े हो चले थे, कोई संतान नहीं थी। और यहूदियों के लिए संतान नहीं होना एक बड़ा अभिशाप है। वो सोचते थे ईश्वर का कर्ज, अभिशाप हमारे ऊपर पड़ा है, ऐसी सोच थी। बहुत प्रार्थना की और प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई। ये ईश्वर की योजना थी प्रारंभ से। जब से दुनिया की सृष्टि की ईश्वर ने, तब से ईश्वर ने योजना बनाई कि जोखिम और अन्ना के द्वारा ही माता मरियम का जन्म होगा। माता मरियम इस दुनिया में आएगी और निष्कलंक रूप से वो जन्म लेती है। माता मरियम जोखिम और अन्ना के द्वारा, पवित्र लोग थे, धार्मिक लोग थे, प्रार्थनामय लोग थे, बहुत प्रार्थना किया करते थे जोखिम और अन्ना, और इसलिए उनको वरदान के रूप में माता मरियम जैसी ईश्वर की माँ का जन्म उस परिवार में हुआ। और कलीसिया इसलिए माता मरियम को ये गौरव और सम्मान देती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जो कैथलिक नहीं हैं, ये कहते हुए कैथलिक कलीसिया में माता मरियम को ज़रूरत से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाता है। गलत है, क्योंकि माता मरियम कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु की माँ है। प्रभु कौन है? त्रित्व, पवित्रित्व का एक व्यक्ति है, तो ईश्वर की माँ है। इसलिए ईश्वर की माँ की उपाधि माता मरियम को दी गई है। कोई साधारण स्त्री महिला नहीं है। तो ईश्वर की माँ होने के नाते उनको ये सम्मान, ये गौरव दिया गया है। हर गिरजाघरों में आप लोग माता मरियम की मूर्ति ज़रूर देखेंगे। बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं पूरे दुनिया में, बहुत सारे गिरजाघर, बसिलिकाएं हैं माता मरियम को समर्पित। और कई जगहों में माता मरियम ने समय समय पर दर्शन दिया। लूड्स में, फातिमा में, और हमारे भारत देश में वेलंकनी में, बहुत सारे देशों में, स्थानों में माता मरियम ने दर्शन भी दिया समय समय पर, और संदेश भी दिया लोगों को, प्रायश्चित का संदेश दिया है। तो माता मरियम का ये विशेष स्थान है कलीसिया में, कैथलिक कलीसिया में। हम लोग उनके प्रति भक्ति प्रकट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ईश्वर का दर्जा हम नहीं देते हैं, ईश्वर तो ईश्वर है, उनका स्थान अलग है, लेकिन माता मरियम भी पूजनीय है। हम पूजा करते हैं ज़रूर, क्योंकि वो पूजनीय है, माता है, ईश्वर की माँ है, प्रभु की माँ है, कलीसिया की माँ है। प्रारंभ से ही उनको ये स्थान दिया गया है। ईश्वर ने स्वयं माता मरियम को ये स्थान दिया है। तो हम कौन होते हैं इस माता मरियम के महान स्थान को हम छीन लें? हम नहीं छीन सकते। जो ईश्वर ने, स्वयं ईश्वर ने उन्हें ये स्थान दिया है। और बहुत सारे लेखकों ने माता मरियम के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कही हैं, उनकी तुलना की है। प्रारंभ से ही आदम वाटिका ने, जब स्त्री और पुरुष ने, आदम और हेवा ने पाप किया था, तभी ईश्वर ने उनसे कहा था, हमारे प्रथम माता पिता से एक स्त्री इस सांप को, उसके सिर को कुचल देगी। कौन थी वो स्त्री? माता मरियम। आप लोगों ने प्रतिमा देखी होगी माता मरियम की, उनके पैरों के नीचे सांप का सिर कुचलता हुआ, यानी कि पाप को, शैतान को कुचल देगी। प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा, प्रभु यीशु को दुनिया में लाने में उन्होंने अपना सहयोग और योगदान दिया है, माता मरियम ने। इसलिए कलीसिया माता मरियम को ये ऊंचा स्थान देती है और उनकी पूजा भी की जाती है। कोई गलत नहीं है। ईश्वर के अंदर मातृत्व भी है। ईश्वर स्त्री है या पुरुष? बताइए, कोई बताएंगे? ईश्वर पुरुष है या स्त्री? हाँ, पुरुष।
ईश्वर ना पुरुष है ना स्त्री है, या हम ये कह सकते हैं ईश्वर पुरुष भी हैं स्त्री भी है, दोनों है। उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी को बनाया। यानी कि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप नर और नारी को बनाया। दोनों ईश्वर के प्रतिरूप हैं, नर और नारी। हम लोग तो ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए जब प्रार्थना करते हैं हे पिता ईश्वर कहते हैं, हे माता ईश्वर हम नहीं कहते हैं। माता का दर्जा हमने नहीं दिया ईश्वर को। ईश्वर माता भी है, ये माता का रूप है। मरियम ईश्वर का माता का रूप है, तो ईश्वर माता भी है। ईश्वर के अंदर मातृत्व के गुण भी हैं, तो ईश्वर को माता का स्थान या सम्मान हमें देना चाहिए। और हमें पुरुषों को सोचना है कि एक स्त्री को, एक माता को क्या स्थान हम देते हैं हमारे परिवारों में, घरों में। जब आज के दिन हम माता मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं, हमें सोचना है क्या वो उचित स्थान सम्मान हम माताओं को देते हैं जो ईश्वर ने दिया। माता मरियम को हम पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मध्यस्थता के द्वारा, लेकिन परिवारों में हम स्त्रियों के साथ शोषण करते हैं। बहुत सारे हमारे ईसाई परिवारों में उतना नहीं है, लेकिन कई देशों में, हमारे भारत देश में ही वो स्थान नहीं जाता है। कई देशों में महिलाओं को नकाब पहना है, चेहरा भी नहीं दिखा सकते हैं, स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वे दफ्तर जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में अभी अभी जो तालिबान की सरकार बनी है, वहाँ पर मना है स्त्रियों को ये सब काम करना, स्कूल जाना भी मना है। तो हमें सोचना है कि महिलाओं को, स्त्रियों को हम लोगों ने क्या स्थान दिया है हमारे परिवारों में। हमारे परिवार में हम लोग उनको योग्य स्थान दें, उचित स्थान दें, उनका सम्मान करें, बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी नैतिक मूल्य प्राप्त करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करें। और माताओं को सम्मान करें घर में। ये ना सोचें माता तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, या फिर बच्चों की परवरिश करने के लिए, देखभाल करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, बस यही सीमित है। कुछ लोगों की सोच होती है, नहीं, माता और पिता, स्त्री और पुरुष दोनों का समान स्थान है। ईश्वर ने दोनों को बराबर दर्जा दिया है, तो हम सबों का ये फर्ज है कि हम भी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के पूरक बने। स्त्री और पुरुष, बाइबल धर्म ग्रंथ यही हमें सिखाती है, प्रभु यीशु ने भी यही सिखाया है। और माता मरियम से हम सीखें कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी बराबर अवसर मिलना चाहिए, समाज में सर उठाकर जीने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन जब हम माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं, दृढ़ संकल्प करें कि हमारे समाज में हम लोग स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उनको उचित स्थान देंगे, उनको बराबर का अधिकार देंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें, इस प्रयास में मरियम हमारी सहायता करे। विशेषकर इस पल्ली के लोगों के लिए आज के दिन हम दुआ करें ईश्वर से कि मरिया की मध्यस्थता से भरपूर मात्रा में प्रभु की आशीष इस पल्ली के हर परिवार में, हर व्यक्ति पर उतरे। माँ मरिया सबका मार्गदर्शन करे, सबको संभाले, सबको हर प्रकार की हानि से, महामारी से बचाए। यही हमारी दुआ है आज के इस पर्व के दिन। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और इसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उन्होंने पौंतुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के शुभ दिन हमारे परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने निवेदनों को, आवश्यकताओं को उनके चरणों में रखें। माता मरिया की मध्यस्थता के द्वारा कई सारी ज़रूरतें हैं, अपनी व्यक्तिगत, अपनी पारिवारिक, कलीसिया की, जो भी हमारी ज़रूरत हो उनको याद करें। पर्व का दिन एक शुभ दिन, अच्छा दिन होता है। प्रभु से पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्षों और कलीसिया के अगुवाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे प्रार्थना द्वारा तेरी इच्छा और योजना को पहचान सकें। उन्हें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर कि वे ईश प्रजा की सेवा में निरंतर समर्पित रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमारे राष्ट्र के शासकों और नेताओं को ऐसा विवेक और कृपा प्रदान कर कि वे अपने व्यक्तिगत हितों को भुलाकर माता मरियम के समान निस्वार्थ सेवा द्वारा समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों पर अपनी दया दृष्टि डाल। उनकी दुखदाई अवस्था में समाज के हर वर्ग के लोगों के हाथ उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पीड़ित हैं और कष्ट सहते हैं। उन सबों पर अपना चंगाई भरा हाथ रखकर उन्हें सांत्वना और शांति प्रदान करने की कृपा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में, सुख और दुख में, अच्छा स्वास्थ्य और पीड़ा में तेरी इच्छा को स्वीकार करने की कृपा प्रदान कर और हमारी प्रिय माता मरियम के समान हमें भी हर समय तेरा कथन मुझ में पूरा हो कहने का सामर्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, माता मरियम के जन्मोत्सव में भाग लेने वाले हम सभी पर अपनी आशीष दे। हमारे परिवारों में प्रार्थना का मनोभाव जीवित रहे और हमारे परिवार सामूहिक प्रार्थना द्वारा विश्वास का जीवंत मंदिर बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी निजी और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए मन ही मन से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता और माता ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एकत्रित सभी लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उनके विश्वास के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए। प्रभु, जो भी निवेदन पूर्ण विश्वास के साथ आज प्रकट किए हैं उन्हें स्वीकार कर। जो निवेदन प्रकट नहीं किए हैं तो अंतर्यामी है, तो सब कुछ जानता है प्रभु, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है।
प्रभु तेरी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम भी चढ़ाने आए हैं हे ईश्वर तेरे आसन में, हम भी चढ़ाने आए हैं हे ईश्वर तेरे आसन में। दर्शन की अभिलाषा के सुमन, दर्शन की अभिलाषा के सुमन, लिए प्रेम तेरा अपने मन में, हम भी चढ़ाने आए हे ईश्वर तेरे आसन में, हम भी चढ़ाने आए हे ईश्वर तेरे आसन में। फल फूल और रोटी दाग्रस भी लाए हैं अपनी झोली में, फल फूल और रोटी दाग्रस भी लाए हैं अपनी झोली में। प्रभु दया करो स्वीकार करो, प्रभु दया करो स्वीकार करो, जो भी अर्पित है तेरे आंगन में, हम भी चढ़ाने आए हैं हे ईश्वर तेरे आसन में, हम भी चढ़ाने आए हैं हे ईश्वर तेरे आसन में। सब ही तो तुम्हारा है प्रभु बल, इस सोच में है क्या वेट करे, सब ही तो तुम्हारा है प्रभु बल, इस सोच में है क्या वेट करे। अंतर मन ऐसा दे दो प्रभु, अंतर मन ऐसा दे दो प्रभु, तुमको जो पाए समर्पण में, हम भी चढ़ाने आए हे ईश्वर तेरे आसन में, हम भी चढ़ाने आए हे ईश्वर तेरे आसन में। हम पापी हैं इस योग्य नहीं, तेरी दृष्टि हो संजोग नहीं, हम पापी हैं इस योग्य नहीं, तेरी दृष्टि हो संजोग नहीं। तेरी करुणा हो हे पूज्य पिता, तेरी करुणा हो हे पूज्य पिता, स्थान मिले तेरे उपवन में, हम भी चढ़ाने आए हे ईश्वर तेरे आसन में, हम भी चढ़ाने आए हे ईश्वर तेरे आसन में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरा देहधारी इकलौता पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे।
यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायी संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के पर्व के जन्म दिवस पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिन एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ओ पावन हे पावन 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 ओ पावन हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पदम पगरे गपसा तेरी ही महिमा गरिमा से भरपूरित है अपनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से भरपूरित है अपनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन। जो प्रभु के सोना पर आते परम धन्य वह सब हर्षात। जो प्रभु के सोना पर आते परम धन्य वह सब हर्षात। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पदम पगरे गपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारा इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे
प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए, उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह निर्मल और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अंद्रियस, एड्रियन और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे
और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के वरित में बने संसार के पार लेता है, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के वरित में बने संसार के पार लेता है, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। ईश्वर के वरित में बने संसार के पार लेता है, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। गुनाहगार तो भगत बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। गुनाहगार तो भगत बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मैं तालाया तेरे ते आसां, जो दर्द भी आवे ना रहे निराशा। मैं तालाया तेरे ते आसां, जो दर्द भी आवे ना रहे निराशा। मैनू जीवन जल पिला दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मैनू जीवन जल पिला दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। गुनाहगार तो भगत बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। गुनाहगार तो भगत बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर ना मंगा। लभदा लभदा किते थक न जावा, नाम तेरे तो किते अक न जावा। लभदा लभदा किते थक न जावा, नाम तेरे तो किते अक न जावा। एक नजर करम दी ला दे, मैं कुछ होर न मंगा। एक नजर करम दी ला दे, मैं कुछ होर न मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर न मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर न मंगा। मेरे दिल नू पाक बना दे, मैं कुछ होर न मंगा। तेरे नाम ते जिते खलोवा, कम हो जान पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिते खलोवा, कम हो जान पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे। तेरे नाम ते जिते खलोवा, कम हो जान पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिते खलोवा, कम हो जान पूरे मेरे। यसु ने आखिया दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारनगे,
यीशु ने आखिया दो जाति में जिते मेरा नाम पुकारनगे। यीशु राजा होवे तेरे, यीशु राजा होवे तेरे, होवे चार चुफेरे, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरी मेरे, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरी मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरी मेरे, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरी मेरे। ना मैनू ए नदियाँ डुबावण, ना मैनू अग साड़े, ना मैनू ए नदियाँ डुबावण, ना मैनू अग साड़े। जंगल नदियाँ बीच पहाड़ा, जंगल नदियाँ बीच पहाड़ा, हो बेचार चुफेरे, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरे मेरे, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरे मेरे, तेरे नाम जिते खलोवा कम हो जन पूरे मेरे। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इन पवित्र रहस्यों द्वारा अपनी कलीसिया का नव निर्माण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। समारोही आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण में अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य कुंवारी माता मरिया हो तेरी जय जय जयकार। धन्य कुंवारी माता मरिया हो तेरी जय जय जयकार। विनती लेकर आए हैं माँ सुन ले बच्चों की पुकार। विनती लेकर आए हैं माँ सुन ले बच्चों की पुकार। जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। हाथ जोड़े शीश निभाए ले ले हमको अछत दे। हाथ जोड़े शीश निभाए ले ले हमको अछत दे। हम तेरे हैं माता मरिया आए हैं हम दर पे तेरे। हम तेरे हैं माता मरिया आए हैं हम दर पे तेरे। हम तेरे हैं माता मरिया आए हैं हम दर पे तेरे। हम तेरे हैं माता मरिया आए हैं हम दर पे तेरे। धन्य कुंवारी माता मरिया हो तेरी जय जय जयकार। विनती लेकर आए हैं माँ सुन ले बच्चों की पुकार। जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। करुणामयी तू माता मरिया तेरी शरण में आया हो। करुणामयी तू माता मरिया तेरी शरण में आया हो। छू के मुझको पाक कर दे तेरे दर पे आया हो। छू के मुझको पाक कर दे तेरे दर पे आया हूँ। छू के मुझको पाक कर दे तेरे दर पे आया हूँ। छू के मुझको पाक कर दे तेरे दर पे आया हूँ। धन्य कुंवारी माता मरिया हो तेरी जय जय जयकार। विनती लेकर आए हैं माँ सुन ले बच्चों की पुकार। जय माँ जय माँ